Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So I know your term 1 exams are approaching और अब आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। अगर मैं 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करूं तो आई नो आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी और आप बोर्ड्स की तैयारी बहुत ध्यान से कर रहे होगे और अब कुछ ही दिन बचे हैं और बोर्ड्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और इस वीडियो में मैं बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बच्चों जो आपको फॉलो करनी चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। सो जब भी आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, तो कुछ टिप्स ज़रूर फॉलो करना सो दैट आप क्या करो, स्मार्ट वर्क करके अच्छे मार्क्स स्कोर करो। और टिप्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि प्लीज़ गिव इंग्लिश ऑल्सो इक्वल इंपॉर्टेंस, क्योंकि मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। दैट इज़ वेरी गुड कि आप साइंस, मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट्स यू आर डूइंग डिवोटिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट कभी मतलब मोस्टली क्या होता है कि हम लैंग्वेजेस को लाइक इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को निगलेक्ट कर देते हैं या हमें लगता है कि यार MCQ ही तो पेपर है, वो तो हम ऐसे ही कर लेंगे, हम वहीं पे टिक कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप सैम्पल पेपर उठा के देखो तो क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी थे। यू हैव अनसीन पैसेज, यू हैव केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, आपकी ग्रामर है, आपकी राइटिंग सेक्शन के MCQs है और लिटरेचर की भी जो मोस्टली MCQs थे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQs थे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश को भी इक्वली आपको इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के भी उतने ही मार्क्स हैं जितने बाकी सब्जेक्ट्स के। तो जल्दी से मैं आपको कुछ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बता देता हूँ, ठीक है। ये टिप्स फॉलो कर लेना प्रिपरेशन करते वक्त सो दैट आपके इंग्लिश में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। सो पहली टिप मैं आपको दूंगा, लिटरेचर पढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। देखो काफ़ी बच्चे क्या कर रहे हैं कि जस्ट समरी देख रहे हैं, चैप्टर खोला, उसकी सिर्फ समरी पढ़ ली या 5 मिनट की कोई समरी की वीडियो देख ली और 10-15 बेसिक MCQs कर लिए और चैप्टर प्रिपेयर हो गया। बट अगर आप CBSE का सैम्पल पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ समरी करने से या वही बेसिक 10 MCQs करने से बच्चा चैप्टर प्रिपेयर नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, रिविजन जब भी आप करोगे तो आपको चैप्टर की लाइन बाय लाइन पढ़नी है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। वो आप तभी कर सकते हो जब आपको चैप्टर की अच्छे से नॉलेज हो। तो जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो उसका लाइन बाय लाइन उसको रीड करो, हर वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पैसेज में से आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग पूछा जा सकता है। उस चैप्टर का आपको ऑथर का नेम जरूर पता होना चाहिए और उसके साथ साथ हर चैप्टर में एक थीम होती है, एक मॉरल होती है। तो जब आप चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर का थीम क्या है, इस चैप्टर का मॉरल क्या है, और उसके बाद फिर आप MCQs प्रैक्टिस करो जितने आप कर सकते हो। तो लिटरेचर में स्ट्रैटेजी फॉलो क्या करनी है, आपको लाइन बाय लाइन चैप्टर को रीड करना है, वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान देना है और उसके साथ साथ चैप्टर का मॉरल और थीम आपको पता होना चाहिए, चैप्टर का ऑथर पता होना चाहिए और उसके बाद आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं। आगे बात करते हैं पैसेज बेस्ड MCQs की। जो आपका 2 पैसेज आएंगे, एक आपका सिंपल अनसीन पैसेज जिसको हम डिस्कर्सिव पैसेज बोलते हैं, दूसरा आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, ठीक है। सो मैंने सबकी वीडियोस बना के रखी हैं, अगर आपको मेरी वीडियो से पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें MCQs वगैरह मैंने सब कराए हैं। सो इसकी यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो इसमें कोई रूल्स नहीं है, कुछ लर्न करने का तरीका नहीं है, अगर आप जितने ज़्यादा पैसेजेस प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। आप प्रैक्टिस करो, फिर आंसर की देखो और फिर मैच करो कि आपकी गलती कहाँ है। फिर जब आप नेक्स्ट पैसेज करोगे तो अवॉइड करना कि मैंने जो पिछले पैसेज में मिस्टेक करी थी वो मैं मिस्टेक यहाँ पे ना करूँ। जैसे कि जब भी आप पैसेज सॉल्व करोगे तो पहले क्वेश्चंस पढ़ो, उसके बाद पैसेज पढ़ो, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो आपका टाइम भी बचा के रखेगा। तो मैं आपको बोलूंगा रीडिंग सेक्शन के लिए आपके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो पैसेज करो, और अगर गलत हो रहा है डोंट टेक टेंशन, बट नेक्स्ट पैसेज करने से पहले आप देखो कि मेरे पिछले पैसेज में जो मैंने सॉल्व किया क्या गलतियां हुई थी और मैं अब नेक्स्ट पैसेज में वो कंटिन्यू नहीं करूंगा, ठीक है। थर्ड स्ट्रैटेजी है राइटिंग सेक्शन की। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे हैं कि राइटिंग सेक्शन में तो हमेशा हमें लिखना पड़ता था, अब तो राइटिंग सेक्शन बहुत इजी है, अब तो सिर्फ MCQs करके आ जाएंगे, छोड़ो राइटिंग सेक्शन क्या पढ़ना, बस एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं और चले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, अगर आप CBSE का सैम्पल पेपर खोल के देखोगे तो सिर्फ फॉर्मेट पे क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है और सॉल्व्ड एग्जाम्पल में जो आप मेन बॉडी में लिखते थे उसी के पॉइंट्स पे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसलिए राइटिंग सेक्शन को डिटेलिंग में पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि MCQs बेस्ड पेपर है तो राइटिंग सेक्शन को निगलेक्ट कर दें। राइटिंग सेक्शन को डिटेलिंग में पढ़ना है, चाहे वो लेटर राइटिंग है, चाहे वो आर्टिकल राइटिंग है, चाहे वो नोटिस राइटिंग है, ठीक है, चाहे वो आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स है। आपको सबका सबसे पहले फॉर्मेट पढ़ना है। सबकी वीडियोस में बना चुका हूँ, डिटेलिंग में मैं करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बच्चे याद रखना आपको क्या करना है, सबका फॉर्मेट पढ़ना है, डिटेलिंग में आपको सबका फॉर्मेट पढ़ना है।
फिर आपको देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आप यूज करोगे उसको लिखने में, और सॉल्व एग्जाम्पल जरूर करना। डोंट थिंक एमसीक्यूज पेपर है तो सॉल्व एग्जाम्पल छोड़ दो। अगर आप लिख नहीं सकते एटलीस्ट रीड करो, कहीं पे सॉल्व एग्जाम्पल है उसको पढ़ो, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट पे पूरा ध्यान देना है और सॉल्व एग्जाम्पल भी करने हैं। नेक्स्ट टिप आ गई आपकी पोएम्स। पोइट्री सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पोएम की एक एक लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि पोएम से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। पोएम के एक्सट्रैक्ट से पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पोएट का नाम क्या है, तो पोएट का नाम जरूर पढ़ के जाना, एक एक लाइन का मीनिंग समझ के जाना, और पोएटिक डिवाइसेस पे कंफर्म क्वेश्चन आएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन एटलीस्ट पोएटिक डिवाइस से आएगा। तो अगर आप पोएटिक डिवाइसेस पढ़ के नहीं जाओगे तो आपका पेपर में 2 मार्क्स चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वही पोएटिक डिवाइस पढ़ने जो पोएम में यूज हो रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा पोएटिक डिवाइस अब अलग से पढ़ने बैठ जाओ, पोएम जब आप प्रिपेयर करो उसके साथ साथ जो जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हो रहे हैं उसको वहां पे साथ साथ पढ़ते जाओ। तो पोएम में क्या याद रखना है, पोएट का नाम, पोएटिक डिवाइसेस एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और लास्ट टिप है सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करो। 1.5 घंटे का पेपर है, 90 मिनट सैंपल पेपर उठाओ, प्रैक्टिस करो उसको अच्छे से, ठीक है। अपना क्लॉक पूरा सेट करो, तो जितने ज़्यादा सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे आप इंग्लिश के एग्जाम के लिए देखो तैयार हो जाओगे। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, सिर्फ चैप्टर की समरी देखने से और एक बस फॉर्मेट देख लिया ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। अगर ग्रामर भी है तो ग्रामर को भी डिटेलिंग में पढ़ना है, रूल सारे पढ़ने हैं, उसको प्रैक्टिस करना है, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने हैं, और इंग्लिश पे भी इक्वल टाइम डिवोट करना है, ठीक है। क्योंकि दिस टाइम इंग्लिश गोना बी ट्रिकी। मैं आपको सीधे बता दूं इंग्लिश थोड़ा सा ट्रिकी होने वाली है, क्योंकि सैंपल पेपर्स भी काफ़ी ट्रिकी थे। तो अच्छे से ध्यान दो। बाकी आपके जो बोर्ड एग्जाम्स आएंगे उसके 2-3 दिन पहले आई एम गोइंग टू रिलीज अ लॉट ऑफ वीडियोस। मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना दिए हैं। हर ग्रेड का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। क्लास 10th वाले क्लास 10 की प्लेलिस्ट खोल के पूरा टर्म 1 प्रिपेयर कर लो। क्लास 12th वाले क्लास 12 की प्लेलिस्ट खोल के पूरा टर्म 1 प्रिपेयर करो। सो गुड लक फॉर योर टर्म 1 एग्जाम। सो आई विल कीप मेकिंग वीडियोस, अभी आगे काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं। सो इंग्लिश के एग्जाम के टाइम में आपके साथ ही रहने वाला हूँ। आप मुझे डाउट्स वगैरह पूछने तो आप सोशल मीडिया पे मुझे कनेक्ट कर लो, मेरे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, या मेरे ईमेल आईडी पे, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और कोई भी डाउट है, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं समझ आ रही है, किसी टॉपिक में डाउट है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।